मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। राज्य में दूसरे चरण का मतदान, कुल 2,43,00,000 मतदार लिख रहे हैं 237 उम्मीदवारों की किस्मत। आज राज्य में लोकसभा चुनाव के चलते कर्नाटका के बाकी बचे 14 मतदान क्षेत्रों के लिए चिक्कोडी, बेलगाम, बागलकोट, कलबुर्गी, बीदर, कोप्पल, बेल्लारी, हावेरी, धारवाड़, उत्तर कन्नड़, दावणगेरे, शिवमोगा, रायचूर और बीजापुर में कुल 28,022 मतदान केंद्रों में मतदान जारी है। सबसे ज्यादा यानी 2,184 मतदान केंद्र रायचूर में, तो सबसे कम 1,872 धारवाड़ में। 14 क्षेत्रों के लिए चुनाव के लिए 48,394 बैलेट यूनिट, 33,626 कंट्रोल यूनिट, 35,027 वीवीपैट इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ताजा समाचार आने तक 55% मतदान हुआ है। पूर्व विधायक पर ईडी का शिकंजा। पिछले शनिवार बेंगलुरु से शिवमोगा जा रही कार को इनकम टैक्स अधिकारियों ने तलाशी ली थी। कार की स्टेपनी में 2,30,00,000 रुपये बरामद हुए थे। चालक ने बताया था कि रुपया पूर्व विधायक अप्पाजी गौड़ा को पहुंचाया जा रहा था, जिसके चलते विधायक अप्पाजी गौड़ा को परिवर्तन निर्देशनालय ईडी ने मामला दर्ज करके नोटिस भेजा है। शिवमोगा में राघवेंद्र की जीत होगी, बीएस येडियुरप्पा। आज शिकारीपुर में अपने वोट डालने के बाद बीजेपी राज्य अध्यक्ष येडियुरप्पा ने भविष्यवाणी की है। 14 सीटों में बीजेपी 12 सीटें जीतेगी। कुल 28 मतदान क्षेत्रों में 22 पर बीजेपी अपनी कामयाबी दर्ज करेगी। इस बार मल्लिकार्जुन खड़गे की हार पक्की है। इन चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस जेडीएस के बीच 100 गुना ज्यादा खिलाफ राय पैदा होगी, जिसका असर मौजूदा सरकार पर होगा, कहा येडियुरप्पा ने। मैं कांग्रेस पक्ष से इस्तीफा जरूर दूंगा। आज गोकाक में मतदान के बाद मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के बागी विधायक रमेश जारकीहोली ने बताया कि वो कांग्रेस पक्ष से जरूर इस्तीफा देंगे। इस बयान पर उनके भाई लखन जारकीहोली ने नाराजगी जताते हुए कहा कि मेरे ख्याल में उन्हें कांग्रेस के लिए काम करना चाहिए, ना कि बीजेपी के लिए। कांग्रेस को जिताना हमारा पहला फर्ज होना चाहिए, कहा लखन ने। कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प। चिक्कोडी के इंदिरा नगर के पास स्थित बूथ नंबर 16 और 17 के पास कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ताओं में हाथापाई हुई है। चिक्कोडी एएसपी मिथुन कुमार ने बीच बचाव करके मामले को ठंडा कर दिया। कांग्रेस विधायक लक्ष्मी हेब्बाळकर पर नीति संहिता का आरोप। बेलगाम ग्रामीण क्षेत्र की कांग्रेस विधायक लक्ष्मी हेब्बाळकर पर आरोप है कि इन्होंने बेलगाम हिंदलगा के 60 नंबर मतदान केंद्र में मतदान किया और इसके पास वाले विजयनगर मतदान केंद्र जाकर लोगों से वोट डालने की अपील की है। अब देखना है कि इन पर चुनाव आयोग क्या कदम उठाता है। चुनाव नियमों का उल्लंघन दिखाकर मतदान करने का वीडियो वायरल। मतदान करते वक्त वीडियो बनाने की घटनाएं हुबली, दावणगेरे और बीजापुर में घटी हैं। हुबली के कांग्रेस मुखंड रजत उलागड्डी मठ ने अपने मतदान करने का वीडियो करके स्टेटस रख लिया। उसी तरह दावणगेरे जिला जगलूर तालुका में भी एक व्यक्ति ने वोट करने का वीडियो बनाकर फेसबुक पर छोड़ दिया है। ऐसी ही घटना बीजापुर में भी है। मतदान केंद्र में मोबाइल का इस्तेमाल करना अपराध है। क्या इन पर चुनाव आयोग और पुलिस कार्रवाई करेगी? बड़ा सवाल बना हुआ है। दिखावा करने वाली बीजेपी को वोट मत दो। पूर्व सचिव एसआर मल्लिकार्जुन 2 दिन पहले ही सोशल मीडिया में कांग्रेस का प्रचार करते हुए पूर्व सचिव मल्लिकार्जुन ने बीजेपी को वोट न देने की बात कहते हुए जनता से अपील की है। झूठे वादे और दिखावा करने वाली बीजेपी को वोट न दें, बल्कि कांग्रेस के एचबी मंजप्पा को जिताने की दरखास्त की है। पिछले चुनाव में बीजेपी के जीएम सिद्धेश्वर के मुकाबले चुनाव हारने वाले मल्लिकार्जुन का वीडियो वायरल हुआ है।
दूसरे चरण के चुनाव में बुजुर्ग महिलाओं का उत्साह। इस लोकसभा चुनाव में धूप की शिद्दत को परे रखकर देश में ईमानदार और अच्छे उम्मीदवारों को चुनने के लिए कई बुजुर्ग महिलाओं ने मतदान किया। गदग जिला रोन शहर सहकारी नगर की 103 साला नागम्मा भंडारी, शिवमोगा विनोबा नगर की 95 साला रुद्रम्मा, बैलहुंगल की 105 साला जैतून बी तोरगल, बीजापुर की 98 साला गंगावा जैसे कई बुजुर्ग महिलाओं ने अपना अधिकार चलाया। सीएम कुमार स्वामी के खिलाफ विशेष न्यायालय में शिकायत दर्ज। पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव में कुमार स्वामी रामनगर और चन्नपट्टन से चुनाव लड़ते वक्त अपने नाम पत्र में दूसरी पत्नी राधिका और बेटी शर्मिका के बारे में जानकारी नहीं दी थी। इस मामले को लेकर प्रज्ञावंत नागरिक समिति के अध्यक्ष आनंद ने जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत में शिकायत दर्ज की गई है। इस पर अदालत ने मामले की जांच के लिए हामी भरी है। पोलिंग बूथ में मातम। आज बीजापुर के इंडी तालुका अहिरसंग ग्राम की यह घटना 42 साला महादेवी मादर जब अपना अधिकार वोट डालकर वार्ड नंबर 5 के मतदान केंद्र से बाहर आने के बाद अचानक से निधन हो गया, जिसके चलते पोलिंग बूथ के सामने मातम छा गया। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।